सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम में शामिल हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि ये संयुक्त प्रयास हैं मध्य प्रदेश के और राजस्थान के, और इसी के अंतर्गत अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। और उससे पूर्व माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी एसीएस डॉक्टर राजेश राजोरा जी से कि वे माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए आपकी तालियों के बीच हमारे जल संसाधन मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावट जी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं आग्रह करूंगी एसीएस डॉक्टर राजेश राजोरा जी से कि वे स्वागत करें श्री अभय कुमार जी का। आइए आप तालियों के बीच उनका भी हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रमुख अभियंता श्री शिशिर मिश्रा जी से निवेदन है कि वे एसीएस डॉक्टर राजेश राजोरा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अमृत काल में निरंतर भारत अपनी अखंडता और समृद्धता के विकास के रूप में आगे बढ़ रहा है, और इसी के अंतर्गत आज पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना का कार्यान्वयन होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हम सभी को स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आइए आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हम सभी को स्वागत उद्बोधन दें। मंच पर आसीन राजस्थान के कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश की धरा पर हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से सदैव मुख्यमंत्री जी मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस योजना के समारोह के अध्यक्ष, महाकाल के सपूत, कर्मठ, नई सोच, नई चिंतन वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत है। अब ताली बजना चाहिए जरा जोर से। हमारी मंत्री द्वय कृष्णा जी और आप दोनों का पंडित जी स्वागत, अभिनंदन। सम्माननीय राजोरा जी, भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर जी, समनानी जी, कोठारी जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आए वरिष्ठ अधिकारीगण, इस परिसर में उपस्थित हमारे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्माननीय वरिष्ठ जन, आज आप जानते हैं मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन। कई वर्षों से 2004 से लेकर ये जो कालीसिंध पार्वती चंबल जो परियोजना थी, लंबित पड़ी थी। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान दो वो शख्स राष्ट्रीय परियोजनाएं हमें मिली हैं, चंबल, कालीसिंध और पार्वती, लगभग 72,000 करोड़ रुपए की, 72,000 करोड़ की योजना है। और मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ और लगभग आप जानते हैं 4 लाख हेक्टेयर में हम इससे सिंचाई करने वाले हैं। 10 जिले का लाभ मिलेगा। 30 लाख किसानों को, उन परिवारों को इस योजनाओं से लाभ होने वाला है। और राजस्थान में
2,80,000 हेक्टेयर में होगी। पूरी जानकारी श्रद्धेय दोनों मुख्यमंत्री द्वय को है। और आप जानते हैं, दूसरी परियोजना केन बेतवा, हमारा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का एक अभिन्न अंग, कई वर्षों से एक एक बूंद के लिए तरसता था। केन बेतवा, ये योजना आपने अटल जी का सपना था, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। 44,605 करोड़ ये भी योजना मध्य प्रदेश में मिली है। इसका भी श्रेय सद्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को जाता है। आप जानते हैं, 8,11,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। लगभग 44 लाख लोगों को शुद्ध पीने का जल हम केन बेतवा से बुंदेलखंड को देने वाले हैं। 103 मेगावाट बिजली उसमें उत्पादन होगी। एक नई क्रांति, एक नया संकल्प बुंदेलखंड होने वाला है। और जब ये सारी योजनाएं आएंगी, आप जानते हैं, रोजगार के द्वार खुलेंगे। मैं फिर से आज संयुक्त प्रयास, संयुक्त समन्वय और ये संगम सिंचाई में मध्य प्रदेश और राजस्थान का अटूट रिश्ता एक नई इबारत लिखेगा, एक नया संदेश देगा, एक नए संकल्प के साथ सिंचाई में आगे बढ़ेगा। मैं पूरे मध्य प्रदेश की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कृतज्ञ हूं। और पूरे अन्नदाताओं की ओर से फिर से मैं इस बड़ी सौगात के लिए आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, आपके स्वागत वचनों के लिए। साथ ही साथ आपने विभाग की परियोजनाओं से भी हम सभी को अवगत कराया, इसके लिए शुक्रिया। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से कि आप कृपया हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आइए तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से हम निवेदन करें उनके अमृत वचनों के लिए। आज के इस मध्य प्रदेश राजस्थान के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट साहब, ऊर्जा मंत्री भाई राकेश शुक्ला जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन राजेश राजौरा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान अभय कुमार जी, इस कार्यक्रम में विराजे सभी अधिकारीगण, सभी इस कार्यक्रम में जो एक राजस्थान मध्य प्रदेश का पीकेसी का जो समझौता हो रहा है उसके साक्षी बनने के लिए आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये जो योजना थी उस योजना को आगे बढ़ाते हुए
दोनों राज्यों के मध्य में जो इसका एक समझौता का प्रारूप बना है, उस प्रारूप के आधार पर केंद्र सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर जमीन तो है लेकिन सिंचाई के संसाधन अल्प थे। हम जितना उन संसाधनों को बढ़ाने का काम करें तो हमारे प्रदेश की किसान तो समृद्ध होगा, लेकिन हमारे दोनों प्रदेशों की उन्नति भी होगी। मैं ये जो हमारी योजना है, ये योजना ऐसी है कि दोनों राज्य और केंद्र मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने तो किताबों में पढ़ा है, सुना है और अनुभव भी किया है कि पहले लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, कुएं बनवाते थे। किस तरह से उनकी जल की पूर्ति हो, यह काम करते थे। नदियां निकलती थी तो घाट बनवाते थे, उसके माध्यम से गांव कस्बों को, शहर को पानी मिलता था। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। बदली हुई इसलिए है कि पहले संसाधन जिस आधार पर थे उसी से काम होता था, लेकिन अब संसाधनों को रिएक्टिव करते हुए किस तरह से उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह योजना इतनी बड़ी है कि राजस्थान के भी लगभग 13 जिले इसमें आ रहे हैं और लगभग मध्य प्रदेश के भी इतने ही जिले इसमें आते हैं। हम देखते थे कि पानी, बारिश होती थी लेकिन वो पानी पूरा का पूरा हिंद महासागर के अंदर पहुंच जाता था। कहीं उसका ठीक प्रकार से उपयोग भी नहीं होता था। बारिश के समय हम देखते हैं कि पानी, नदियां उफान पर हैं, वो पूरा पानी चला जाता था। निश्चित रूप से हम बरसात के पानी जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मेरे से माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश उनको एक साथ अगर करेगा तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरह से भगवान राम अयोध्या से लंका गए थे तो उनका राम पथ बना है। मैं भी जब मोहन जी ने इस बात को मेरे को कहा कि भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश में आए थे, क्यों ना कृष्ण पथ भी बने, एक बहुत अच्छा सुझाव उनकी तरफ से आया। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश को भगवान कृष्ण ने जिस तरह से वो उज्जैन के अंदर पढ़ने के लिए आए थे, संदीपन गुरु जी के आश्रम में आए थे, वो मथुरा से चले थे और यहां आए थे। निश्चित रूप से एक अच्छा और गहरा, अगर इस काम को हम करेंगे तो दोनों राज्यों का एक अच्छा रिश्ता भी बनेगा। यही नहीं, राजस्थान के अंदर कई ऐसी बातें हैं कि हम पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
राजस्थान के अंदर पर्यटन को काफी अच्छी स्थिति है, तो मध्य प्रदेश को जोड़ करके एक और मजबूत हमारी पर्यटन के क्षेत्र में दोनों राज्य हमारे आगे बढ़े। यही नहीं, हमारे यहाँ जो एक सर्किट है उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो एक दूसरे के भाव को भी जोड़े और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक इस तरह का नाता स्थापित हो जो हमारा खाटू श्याम जी हैं वहां से लेकर के महाकाल तक इस तरह का एक कॉरिडोर बने, जिसमें आने वाले बीच के हमारे इस तरह के जो हमारे देव दर्शन के स्थान हैं उनको जोड़ते हुए हम एक अच्छा ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटक ही नहीं, जो यहाँ दर्शन करने आए उन लोगों को 4 स्थानों पर और दर्शन करने का मौका मिले। इतना ही नहीं, राजस्थान के किले महल, जिस तरह चित्तौड़ का किला बिल्कुल इंदौर के पास में है, वहां से जो भव्यता और उसकी स्थापित कला है उसको भी मिले। हमने अभी अभी आपके नजदीक में ही चित्तौड़ से लेकर के, उदयपुर से लेकर के, हल्दी घाटी से लेकर के महाराणा प्रताप का हमने सर्किट बनाया है। प्रताप सर्किट के माध्यम से हम चाहते हैं, क्योंकि उस समय का जो क्षेत्र था वो इंदौर से लेकर के पूरा हमारे उस चित्तौड़ प्रांत के अंदर, चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर, जहां महाराणा प्रताप ने आदाताइयों के खिलाफ जो जिस तरह से युद्ध किया, महाराणा प्रताप हमारे देश की एक पहचान है, एक शान है। हम महाराणा प्रताप के उस सर्किट को मजबूत करते हुए उसको भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। दोनों राज्यों में कृषि के क्षेत्र में भी जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न योजना के माध्यम से, मोटा अन्न के माध्यम से जो एक श्री अन्न की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में श्री अन्न को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन किसानों को जो मोटा अन्न पैदा करते हैं, उन किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ये मोटा अन्न योजना, श्री अन्न योजना के नाम से जो पूरे दुनिया में श्री अन्न योजना को लेकर के गए हैं, निश्चित रूप से उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। उस क्षेत्र में भी हम मिलकर के कदम उठा सकते हैं। यही नहीं, हमारा भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हमारी नदियां जिस तरह से आज के समय में नदियां सिकुड़ती ही जा रही हैं, हमारा जल भू स्तर नीचे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ये योजना ठीक प्रकार से बनेंगी, पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी की जो हमारी योजना है, ये ठीक प्रकार से जो हमारी ईआरसीपी हम इसको कहते हैं, पुरानी ईआरसीपी की योजना है, ये अगर ठीक प्रकार से हम इसको करेंगे तो हमारा पानी का स्तर भी बढ़ेगा। यही नहीं, मुझे आपको ये बताते भी खुशी है कि परियोजना हेतु दोनों राज्यों ने काफी आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से हमारे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन हमारे पीने के पानी का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी तरह से आपके यहाँ चीता, हमारे पड़ोस में चीता है, तो वो चीता और हमारा 12 जिला बिल्कुल आपसे लगता है। कभी कभी यहाँ से वो चीते वहां निकल जाते हैं क्योंकि वहां घास और वो उनको अच्छी मिलती है, तो एक हमारे बिल्कुल आपसे लगे हुए कभी हमारे रणथंभौर से या वहां से टाइगर आपके यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह की योजना बने कि टाइगर जिधर रहे उधर टाइगर भी रहे और हमारा चीता है वो चीता भी उधर रहे। तो दोनों क्षेत्रों की ये, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है जहां के चंबल निकलती है, वो दोनों क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास पास हैं, उनका भी हम कोई ना कोई प्लान बना करके उस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम करें। राज्यों के बीच जैसा मैंने बताया, हमारी पर्यटन योजना ठीक प्रकार से बने, जिससे कि आने वाला हर पर्यटक राजस्थान आए तो उसके मन में यह ललक आए कि मुझे मध्य प्रदेश भी जाना है, और मध्य प्रदेश आने वाला पर्यटक उसके मन में यह ललक आए कि मुझे राजस्थान में जाना है। इस तरह का काम अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरह हमारा एक चंबल घड़ियाल
वो सारी बात के परिलक्षण हुआ है। मंच पर ही मौजूद जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, दोनों एसीएस, इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित अतिथिगण और पत्रकार साथियों, ये मूल कार्यक्रम हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी भावना के अनुरूप ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और उनकी उदात्त भावना इस बात के लिए ही है कि लगातार राज्य आपस में अपने मसलों को भी सुलझाए और मसलों में खास करके जो जल का बंटवारा होता है, बड़े पैमाने पर नदियों से बहने वाला जल लोगों की जिंदगी में काम आए, उससे बदलाव आए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद माननीय भजनलाल जी और हम लोग मिले थे 28 जनवरी को, और उस समय आपने और हमने एक विषय निकाला कि यहाँ हमारे अधिकारियों के लेवल पे बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता तो है कि राजस्थान के अंदर यहाँ से बह के जाने वाली तीनों नदियाँ चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन तीनों की जलधाराओं का दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए कैसे उपयोग हो सके। आज हम इस बात के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मन करके चलें कि छोटे मोटे इशू अगर हैं उन इशू को समाधान कर लें, और न केवल पानी, जब बैठे बात करने निकले तो चंबल, ये पीकेसी योजना जिसको पार्वती काली सिंध चंबल योजना कहते हैं, ये तो होने की बात हुई सही, और भी बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों में एक तरह से माना जाता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है, दोनों में कभी कोई अंतर है ही नहीं, इतनी आत्मीयता है और ऐसा कल्चर एक दूसरे से मिला जुला है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा आज का ये जो खास करके बड़ा हमारा एमओयू हुआ, दिन में हम जब 3 दिन पहले जल शक्ति मंत्री के साथ दिल्ली में बैठे थे, उनने कहा एक नोडल एजेंसी तय कर दी, उनने कहा ये बैठ के बात करी, उनने कहा ये तो करेगी बाद में, हम तो दोनों मुख्यमंत्री अपने स्तर पे कर लेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं, हमारा सबका मन उस भावना के साथ है। और हमने हमारी भावना बता दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बहुत बड़े एक एमओयू को हमने परवान चढ़ाया है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से बाकी विषय आए हैं, हम सब कल्पना करें चंबल में हमारा श्योपुर, मुरैना, फिर ग्वालियर का हिस्सा, अब ये आज भी पानी के कारण से कैसे कष्ट में रहता है, ये कोई से छिपा हुआ नहीं। हमारे राकेश शुक्ला जी आते हैं, इनकी साइड से जैसे चंबल में जाते हैं तो ये बड़े पैमाने पे हमारी जो पुरानी परेशानी थी, लोग वहां जीवटता के साथ रहते हैं, बड़ी बात है। अदरवाइज गुना के पीछे से लगा करके राजस्थान का, हमारा राजगढ़ से लगाकर आगर तक का पूरा बेल्ट, पीने का पानी हो, बिजली की व्यवस्था हो, ये इस समझौते के कारण से चंबल का हिस्सा अर्थात मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, पीछे से आए तो गुना, राजगढ़, आगर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, ये लगभग 13 जिलों में इसके पानी से पूरा इलाका हमारा सरसब्ज होने वाला है। और आनंद की बात यह कि 13 ही जिले हमारे उधर से राजस्थान के साथ लगे हुए भी, और कितना कष्ट होता सुनकर के। आपने तो तैयारी भी कर ली बांध बना करके, कुछ तो बांध आपके बने हुए थे, और वो बांध पानी को तरस रहे, और हमारे पास बांध बनाने का इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन ये जो परस्पर आपस का एक दूसरे के साथ खड़े होकर के मजबूत जल संरचना बनाने का, और इस बात का आनंद है कि अब हमारा पानी का एक एक बूंद हमारे क्षेत्र के, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास में काम में आने वाला है। उसका ऐतिहासिक पल आज हमारे सामने संपन्न हो रहा है, जिसके कारण से ये भविष्य में एक नई इबारत लिखी जाएगी। अतीत का उदाहरण भी था, हमको सबको केवल याद करने की देर है। आजादी के तुरंत बाद गांधी सागर का एक बड़ा डैम, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर हमारे राज्य को लाभ मिला, राजस्थान को लाभ मिला, और ऐसे उदाहरण आगे बढ़ना चाहिए थे। और ये तो उस दौर में था जब उसके लिए जल संरचना बनाने के लिए बहुत कष्ट आए होंगे, लेकिन मोदी जी का उदार मन देखो, ये लगभग 72,000 करोड़ की योजना, और 35,000 करोड़ हमारे को मिल रहा है, 35,000 करोड़ राजस्थान को मिल रहा है। देने वाला दे रहा है, लेने वालों के मन में पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री 10 साल पहले ये करा सकते थे,
ये देने वाले दाता के लिए कोई कैसे मना कर सकता है? हमारे राज्यों का भला हो, 35-35 हजार करोड़ दोनों राज्यों को मिल रहे हैं। और ऐसे कैसे ही आपका ये भिंड का पूरा इलाका, केन बेतवा नदी योजना, ये राजस्थान के समान हम उत्तर प्रदेश से एमओयू कर रहे हैं। इसमें 45,000 करोड़ हमको मिलेगा, 45,000 उत्तर प्रदेश को मिलेगा, 10,000 करोड़ केंद्र मिलाएगा, 1 लाख करोड़ की वो योजना है। अरे इस योजनाओं के भरोसे तो अपना आज बुंदेलखंड है, चंबल का बीहड़ का बेल्ट है, मालवा का पठार है, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। और केवल यही नहीं, जैसे माननीय हमारे अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में कैसी अच्छी स्थिति है हमारी दोनों की, कि परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन टूरिज्म के मामले में बहुत बड़ी संभावना है। और टूरिज्म एक क्षेत्र में नहीं, टूरिज्म में हेरिटेज पुरातत्व की दृष्टि से बड़े बड़े हमारे पास राजस्थान से सीखने लायक, आपने किलों का संधारण संचालन बहुत अच्छे से किया है, पुरानी रचनाओं का लाभ कैसे लिया है आपने, तो रेगिस्तान में पर्यटन को अच्छा खड़ा कर दिया। तो हमारे यहाँ तो इसकी बड़ी गुंजाइश है। और आप तो धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए हमने कुछ प्रयास किए। और ये बात सत्य है कि अतीत के काल में अब वो सब भी लोग जानने की इच्छा रखते हैं। जैसे मथुरा से भगवान कृष्ण अगर चले हैं और उज्जैन पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान से ही होकर आए हैं, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं। तो ये जो विद्वानों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का, जो हमारी सरकार ने तय किया, श्री कृष्ण पाथेय की योजना बने और भगवान कृष्ण के विभिन्न आवागमन के मार्ग में होने वाले उनकी रचनाओं के साथ जो लीलाएं उनने की होगी, वो प्रत्येक लीलाओं का तीर्थ बने। इसलिए भगवान राम पदगमन की योजना जो बनी थी, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पदगमन की योजना के समान उनका पाथेय बने। और परस्पर भगवान कृष्ण के कितने सुंदर तीर्थ, जैसे उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में तो खाटू श्याम जी है, हमारे कृष्ण भगवान के तो कदम कदम पे सांवरिया जी से लगा करके राजस्थान का पूरा बेल्ट है। और अब जब रेलवे के मंत्री माननीय अश्विनी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा वंदे भारत मेट्रो के नाम से आप भी सर्किट बना सकते। तो रेलवे ट्रैक तो हम तो अब जब भी दिल्ली जाते हैं अगर मालवा से, तो कोटा से बिना पास करे जा ही नहीं सकते हैं, वो तो रास्ते में ही है। तो राजस्थान से पार होकर के जाने आने में, लेकिन ये जो नजदीक की जो ऐसी बड़ी संभावना पर्यटन को लेकर के, और 2 ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर अपने पास है। भविष्य में अभी हमने यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज सेवा चालू की है, अभी ट्रेन की भी संभावना अच्छी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से भी दोनों टूरिज्म कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान बैठ करके इसका भी संभावना देख रहा है कि हम आपस में एक दूसरे को जोड़ करके बड़े पैमाने पर, क्योंकि पर्यटन केवल मन या अपनी थोड़ी बहुत अपने मन की शांति के लिए नहीं है, ये बड़े पैमाने पर कई सारे क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए एक तरह से इंडस्ट्री जैसा काम करता है, कई लोगों को लाभ मिलता है। तो इस तरह से भी इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। माइनिंग के सेक्टर में मध्य प्रदेश ने अभी पुरस्कार जीता, लेकिन माइनिंग के सेक्टर में हमारी दोनों की रचना एक जैसी है। तो खनिज संपदा को लेकर के भी हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कैसे खड़े हो सकते हैं। खास करके अब ये एम सैंड का उपयोग, क्योंकि बालू के बजाय हमको काली बजरी अपनी जो बनने वाली है, उसके बड़े बड़े एक तरह से छोटी इंडस्ट्री एमएसएमई के प्रकार तो आ ही जाता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में केरल बहुत आगे गया है, लेकिन आयुर्वेद की संभावना मध्य प्रदेश में भी बहुत है। और उसी प्रकार से राजस्थान से जोड़ करके भी ये आयुर्वेद हो, आयुष हो, जिसमें पंचकर्म से लगा करके तमाम प्रकार के अलग अलग विधाओं से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। आज हमने बैठ करके अपने अधिकारियों को भी तैयार किया, राजस्थान के आपके अधिकारी भी साथ में आए कि इन सेक्टर में हम कैसे आगे जा सकते हैं। कुछ ऐसे परस्पर आपस के दूसरे विषय भी है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा अफीम का बेल्ट है मंदसौर और नीमच वाला। अब अफीम के उत्पादन का क्षेत्र तो है, लेकिन अफीम के उत्पादन के बाद के कुछ उनके प्रोडक्ट है जिनकी आपस की कठिनाइयां हैं, और बिना बात के क्षेत्र के किसानों को इसमें कठिनाई से, और हमारा प्रशासन भी परेशान रहता है। उदाहरण के लिए कि ये जो डोडा चूरा है, पहले इसको नीलामी होती थी, अभी नीलामी नहीं हो रही है। तो भविष्य में राजस्थान के पास भी वही परेशानी है, हमारे पास भी वही परेशानी है। हम मिलकर के केंद्र सरकार के माध्यम से इसका क्या रास्ता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नीमच, मंदसौर, रतलाम तीनों जगह मेडिकल कॉलेज हमारे बन गए, और ये मेडिकल कॉलेज आमतौर पर 1000 के आसपास के हमारे क्षमताओं के इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान की सीमा लगी है, तो हम एक दूसरे की चिकित्सक
व्यवस्था के साथ इसमें मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप करने का प्लान कर सकते हैं और एक दूसरे के राज्य के लोगों को लाभ कैसे दिला सकते हैं। क्योंकि आप अपने यहाँ बहुत अच्छा आयुष्मान के कार्ड की प्रधानमंत्री ने सुविधा दी, तो हमारे आयुष्मान कार्ड आप परस्पर आपस में कैसे एक दूसरे का हॉस्पिटल में परमिट करें, क्या क्या हो सकता है, ऐसी बड़ी संभावना। आपने कूनो पालनपुर की तो बात कही है, चीता, टाइगर, घड़ियाल, ये पर्यटन के क्षेत्र के हमारे पास बिल्कुल लगे लगे बेल्ट है। तो स्वाभाविक रूप से रणथंभौर का बड़ा नाम है, तो हमारा अपना चंबल का बेल्ट, श्योपुर और अभी मुरैना तरफ से इसकी अच्छी संभावना है। इसमें बढ़ने के लिए बहुत अच्छी गुंजाइश है कि अगर कोई टूरिस्ट आता है, अगर वो यहाँ से निकल करके अगर सामने निकल जाता तो कोई गलत नहीं है। अभी अपनी अपनी सीमाओं के चक्कर में वो पूरा टूरिज्म का एक बड़ा इंडस्ट्री का संभावना वाला क्षेत्र है, जिसमें मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चीता का आना ये शुभ हो सकता है एशिया के लिए, लेकिन कम से कम हमारे दोनों राज्यों के बेहतरी के लिए क्या अच्छा हो सकता है। रणथंभौर का टाइगर कभी घूमते घामते हमारे यहाँ आ जाता है तो हम भी ढूंढते रहते कि ये कहाँ से आ गया, और उधर से चीता ढूंढते कि ये कैसे चला गया। तो आने और जाने में गया तो देश के अंदर ही है, वो तो हमारी सीमा हो सकती है, लेकिन ये वन्य जीव की तो आनंद की उनकी अपनी जहां उनको अनुकूलता लगे। क्योंकि वाकई चीते की दौड़ तो बहुत लंबी होती, हम बार बार उसको ला करके घेरते हैं। अच्छा, उसकी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी है। जहां चीते हम लेके आए वो अफ्रीका में, उनके बाकायदा बाड़ेबंदी से उनको रखने की आदत है। और हमारे यहाँ बाड़ेबंदी, इतने बड़े बड़े बाड़े है कि बाड़े बनाने जाओ तो आपकी ये जो योजना का 35,000 करोड़ तो अकेले उसके बाड़ा बनाने में लग जाए, इतना बड़ा बड़ा हमारा बेल्ट है। तो बेहतर ये कि हम उस बाड़ेबंदी के बजाय दोनों राज्य मिलकर के उस चीते की सुरक्षा आप भी कर लो, आप इधर के टाइगर की सुरक्षा हम कर देंगे। एक दूसरे सब मिलाकर वन्य जीव की तो सुरक्षा कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के आने वाले जाने वाले और ये सारी नैसर्गिक जो कई सारे चीजों का लाभ है। अब घड़ियाल गोता लगाता हमारे यहाँ से घाट पे बैठ जाता सामने राजस्थान पे, तो घड़ियाल का आनंद हम भी लें, आप भी लो, हम भी दिखाएं उसको। हमारी चंबल की डॉल्फिन का आनंद हमारे पास भी मिलता है, लोग देखने आते हैं, और वो पूरी चंबल की एक तरह से दो ही तो किनारे हैं। तो आपस में ये पर्यटन को लेकर के इनकी वन्य जीवों की जो बायोडायवर्सिटी का लाभ हम एक दूसरे से कैसे उठा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, एक नहीं दो नहीं। और अब तो ये वर्तमान का समय तो और आनंद का है, जब अब पर्यटन आधारित या उसके बजाय अब ये मानो रोजगार आधारित बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री की संभावना है। तो ऐसी इंडस्ट्रियां जो आपस में एक दूसरे के क्षेत्र की बड़ी मानव रचना अर्थात गांवों या शहरों को कवर करती है, वहां भी मिलकर के प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलो, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में माननीय मुख्यमंत्री जी 4-4 हजार लोगों की एक एक इंडस्ट्री रहती। अब कल्पना करें कि केवल हम अगर अपने आगर में वो इंडस्ट्री लगा दें तो आगर में तो 4,000 हमको लेबर नहीं मिलेगी, तो पास से भी तो आ सकती। तो ये संभावना अगर उद्योग की है तो आखिरकार इधर हो या उधर जाना तो कहीं न कहीं रोजगार तो मिल ही रहा है, और कुल मिलाकर पूरे दोनों प्रदेशों का भला हो। ऐसे कई विषय हैं जिन विषयों पे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज शुरुआत हुई है। मैं तो मान के चलता हूँ सुबह शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल हमारी आपकी सबकी इन सारी मनोकामना की पूर्ति करेगा, और कुल मिलाकर के जो विकास का संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने लिया है, हम और आप सभी राज्य मिलकर के उसमें सार्थक भूमिका अदा करेंगे। और जैसा कि अपन ने कहा कि इस एमओयू के बाद बहुत जल्दी प्रधानमंत्री से इस पूरी योजना का शुभारंभ कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है और हम इस बात का आनंद देखेंगे। जैसे ही पीकेसी योजना पूरी होने के लिए आगे बढ़ती है, उद्घाटन होता है, उसके साथ ही साथ मैंने एक ऊनो पालनपुर का भी दिया हुआ है, और हमने कहा कि आसपास के सभी राज्यों के साथ इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर में मिलकर के ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जावान वचनों के लिए, और निश्चित ही आपकी सोच से पूरे मध्य प्रदेश में चौतरफा विकास संभव हो पाएगा। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर राजेश राजोरा जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग से, कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पहल के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में
हम आभारी हैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने इनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, जिन्होंने पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के साथ ही अन्य विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके दोनों राज्यों के हित के विषयों को रेखांकित किया है और इनमें मध्य प्रदेश शासन और राजस्थान शासन मिलकर आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उनका बहुत बहुत आभार। मंच पर विराजमान माननीय राकेश शुक्ला जी और माननीय कृष्णा गौड़ मैडम, ACS जल संसाधन विभाग अभय कुमार जी, इनका बहुत बहुत हम आभारी हैं। हम आभारी हैं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और भाइयों बहनों का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज की है। हम आभारी हैं मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन और सभी चैनलों पर प्रसारण का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के अंत में सभी साथी खड़े होंगे और जनगण मन का गायन किया जाएगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्मानीय मंच, आपसे निवेदन है कृपया आप मंच के दाहिनी ओर जो कक्ष बनाया गया है वहां पर प्रेस वार्ता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आपसे निवेदन है कृपया प्रेस वार्ता के लिए आप आमंत्रित हैं। सभा में उपस्थित देवी